अस्सलाम वालेकुम। क्राइम स्टोरीज के साथ मैं हूं महविश सोहेल चौहान। कराची में 4 बहनों के इकलौते भाई को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया और उसके बाद 2 दिन बाद उसकी लाश को बोरी में डाल के तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। ये क्या वाकया है, जानते हैं आमिर मजीद से। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम सलाम। आमिर, कैसे ये वाकया पेश आया, क्या स्टोरी है? 2 दिन बाद बच्चे की लाश को तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। नविश, आज पाकिस्तान की हर माँ की आंख में आंसू है जब उस बच्चे की तस्वीर नेशनल मीडिया पे। आप यकीन करें कि मैं आपको अभी जब मैंने शुरुआत ही की है तो मैं लर्ज गया हूँ बिल्कुल। कि उस बच्चे की तस्वीर जैसे ही नेशनल मीडिया पर आती है तो वो ये सवाल करती है कि हमारे मुआशरे से इस तरह के घिनौने जुर्म कब ख़त्म होंगे। होता कुछ यूँ है कि 6 साला बच्चा है, इसका नाम वली है, ली मार्केट का इलाका है, थाना नेपियर है। वहाँ से दोपहर को 2:30 बजे लापता हो जाता है। जो उनके वालिद साहब हैं की मुद्दत में थाना नेपियर में मुकदमा दर्ज हो जाता है। ये मुकदमा इल्ज़ाम नंबर 92/26 बजुर्म दफ़ा 364 ए पाकिस्तान पिनल कोड की और प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स एक्ट की दफ़ा 3 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। आबिद हुसैन उसमें बताते हैं पुलिस को कि करीबन 2:30 बजे उनका जो बेटा है वो घर से निकला था 50 रुपए लेकर चीज़ लेने के लिए अच्छा। और उसके बाद घर वापस नहीं आया। वो एक रिक्शा ड्राइवर है और वो रिक्शा चलाता है रोज़गार कमाने के लिए। और जब वो शाम को घर वापस आया तो उसकी बड़ी बेटी महानूर ने ये दरियाफ़्त किया कि वली, ये जो बच्चा है 6 साला, उसका नाम वली है। बाबा, वली आपके साथ गया था? तो उसने कहा, नहीं मेरे साथ तो नहीं गया। तो उन्होंने बोला, वली तो दोपहर 2:30 बजे से लापता है। अच्छा। उसके बाद मसाजिद में ऐलानात करवाए गए और जितने भी इलाका मकीन थे उन्होंने मिलकर बच्चे को तलाश करने की कोशिश की और जब बच्चा नहीं मिला तो पुलिस की मदद ली गई, थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी तकरीबन 36 घंटे गुजर गए, बच्चा नहीं मिला। रवां हफ्ते बुध की रात करीबन 2 बजे जो मुतासरा फैमिली है उनकी छत से एक बोरी आकर नीचे गिरती है। अच्छा, बोरी जैसे नीचे गिरती है, कराची में तो अमूमन ऐसा है कि वो घर के बाहर से, बालकनी से, फ्लैट के नीचे से आपने कचरा नीचे फेंक दिया, ये मामूल है। और लोगों को इतनी भी पहचान है कि ये कचरा है, इस कचरे के अंदर क्या होगा। लेकिन जब बोरी ऊपर से नीचे फेंकी तो गली की नुक्कड़ पर 2 लड़के रात को 2 बजे मौजूद थे। उन्होंने देखा कि बोरी आके गिरी है और बोरी से खून रस रहा था। अच्छा। वो दोनों नौजवान वहाँ पर आते हैं और इतने में 4 हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं, हिम्मत करते हैं। जब जैसे ही बोरी खोलते थे उसके अंदर से वली की लाश निकलती है जुल्म है। और जैसे ही लाश बरामद होती तो इलाका मकीन, मैं आपको इस वजह से कह रहा हूँ कि इलाका मकीनों का इतना इंटरफेरेंस क्यों, क्योंकि इलाका मकीन, मैं आपको बार बार इलाका मकीन कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर जितने भी रहायशी लोग हैं वो एक अरसा दराज से वहाँ पर रहते हैं। आपको पता है कराची एक हेट्रोजीनियस सोसाइटी है, तो जो जहाँ जाकर बैठ जाता है तो वही उसका ख़ानदान बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे ही बच्चे की लाश मिली तो लड़कों को तो पता चल गया कि लाश ऊपर से किसी ने फेंकी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है आसमान से लाश आके गिरी हो, बिल्कुल। घर के ऊपर से लाश फेंकी है। वो जाते हैं, जाकर उनके जो वालिद हैं उनको बताते हैं, वालिद बाहर आते देखते हैं बच्चे की लाश छत के ऊपर से आई है। अब घर ऐसा है, उसकी नीचे वाली मंजिल है, फिर मिड वाली मंजिल है और फिर ऊपर वाली मंजिल। ऊपर वाली मंजिल खाली है, उसके बाद छत है। दरमियान वाली मंजिल में 2 छड़े भाई हैं, अच्छा। उनको किराए पर मकान दिया हुआ था। इलाका मकीन कहते हैं कि ये तीसरी मंजिल से फेंकी गई है। तो यकीनी तौर पर जिन 2 छड़े भाइयों को मकान दिया है, ये उनमें से कोई एक है। इलाका मकीन घुस जाते हैं उनके घर और फिर उनको पकड़ लेते हैं। उनको मारना-पीटना शुरू कर देते हैं। तो उनमें से एक भाई जिसकी उम्र 32 से 35 साल के दरमियान है, उसका नाम हमज़ा है। वो मान नहीं रहा होता, लेकिन जो उसका जो दूसरा भाई है, ये तो घर पे फ़ारिग होता है, जो उसका दूसरा भाई है, वो जॉब पर जाता है। उसने बोला, मुझे तो पता नहीं है ये क्या हुआ है और कब हुआ और कैसे हुआ, और ये हमारे घर में ही हुआ है, ये हमारी छत से फेंकी गई है। ठीक है, हमारी छत से फेंकी गई, कोई हमारी छत पर आया था। लेकिन जो इलाका मकीन है वो उनके बयानात से इत्तफाक नहीं करते। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस पकड़ कर ले जाती है। हमज़ा एतराफ़ जुर्म कर लेता है। हमज़ा बताता है कि ये बच्चा उसको बहुत पसंद था और बच्चा उससे इतना मानूस था
कि अगर वो उसको कहे ना कि मुझे चप्पल पहनाओ तो बच्चा उसको चप्पल भी पहनाए, और बोले ना मेरे बालों की कंघी करो तो वो उसकी कंघी भी करे। वो उसको बोले ना कि जाओ जाके छालिया लेकर आओ करीबी दुकान से, वो जाकर छालिया भी लेकर आए। अच्छा, बच्चा उससे इतना मानूस इतनी था, ज्यादा बॉन्डिंग थी। इतनी बॉन्डिंग थी। उसने बताया कि पीर के दिन शैतान सवार हुआ, वो बच्चे को जो ऊपर वाली मंजिल थी जो बिल्कुल खाली थी वहां पर लेकर गया। उसने बच्चे के साथ बदफेली की। बच्चा 6 साल का था और बच्चा बेहोश हो गया। हम्म, उसने क्या किया, एक कंबल लिया, उसके अंदर उस बेहोश बच्चे को लपेटा और अलमारी के अंदर रख दिया। अच्छा। फिर कुछ घंटे गुजरे, उसकी हवस दोबारा जागी। वो दोबारा गया, उसने बच्चे को कंबल से निकाला, उसको दोबारा बदफेली का निशाना बनाया। जब उसको बदफेली का निशाना बना रहा था तो इतने में नीचे वाले फ्लोर से कुछ आहट हुई। अच्छा। घबरा गया, हम्म, करीब पड़ी हुई बिजली की तार थी, उसने उसका गला उससे दबा दिया और बच्चे को मार दिया। मार कर उसने दोबारा बच्चे की लाश कंबल में लपेटी और अलमारी में रख दी। इलाके में ये खबर फैल गई कि वली लापता है। लोग मिलकर उसको तलाश करने लगे, मुलजिम भी मिलकर उसको तलाश करने लग गया, अच्छा, वो बिल्कुल ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे उसको पता ही नहीं कि जिसे हुआ को क्या पता है। ही नहीं है। जो वालिद है हम्म, वली के, उसके साथ साथ लोगों के घरों पे जाना, अस्पताल में जाना, ईदी सद खाने चले जाना, रेस्क्यू की जो हमारी सर्विसेज हैं कराची में उनके दफातर चले जाना, मसाजिद में ऐलानात करवाना, साथ साथ किसी को भनक भी नहीं थी कि वली का कातिल उसके बाप के साथ घूम रहा है। वो एक्चुअली में उसके ऊपर नजर रखना चाह रहा था। वो एक्चुअली इवन के थाने भी गया। अच्छा। मैं भी मुकदमा दर्ज करवाने के लिए थाने भी गया। उसने इतनी प्लानिंग कर रखी थी कि उसको पता था कि वो बच जाएगा, लेकिन होता यूं है, एक दिन गुजरता है, दूसरे दिन उसके साथ उसका भाई भी रहता है। बिल्कुल। अलमारी में पड़ी हुई है लाश, और उस जालिम ने मारने से पहले अच्छा। जबान काटी। अब चूंकि लाश की बदबू, खून की बदबू बिल्कुल। वो कमरे में फैल रही थी, कहीं हम्म, जो भाई साथ रहता है उसको पता ना चल जाए। उसने करीबन रात को 1:45 देखा कि अब गली में बिल्कुल सन्नाटा हो गया। वो छत के उस कोने पे गया जहां पर अमूमी तौर पर लोग होते नहीं है, गली में उस साइड पर गली पे लोग होते नहीं। उसने अपनी तरफ से नीचे देखा, नीचे कोई भी नहीं था, लेकिन उसको पता नहीं कि जहां से वो लाश नीचे फेंक रहा है उसके नीचे जो चबूतरा बाहर निकला हुआ, नीचे ही 2 लड़के बैठे। उसने वहां के ऊपर से लाश फेंक। आमिर, हमजा पकड़ा गया है, वजह पता चली कि उसने ये सारी हरकत क्यों की? पुलिस को मुतादिद बयानात दिए हैं मुल्जिम ने। अच्छा। एक बयान में ये कहा कि जो वली है उसके साथ खाली उसने नहीं बल्कि 2 अफराद और हैं, उन्होंने भी बदफेली की है। पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी किया, लेकिन बाद में जो हमजा है उसका बयान गलत साबित हुआ। वो दोनों अफराद जिस वक्त ये वाक़या पेश आया वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। फिर पुलिस ने अपने तरीके से उससे पूछने की कोशिश की तो उसने फिर बताया कि वली के वालिद आबिद हुसैन ने उसके साथ बदफेली की थी। अच्छा, जी, तो ये उसने रिवेंज ली है। ये उसने उसका बदला लिया है। उसका कहना यह था कि वो बच्चे को सिर्फ बदफेली का निशाना बनाना चाहता था, मारना नहीं चाहता था। लेकिन बच्चा बेहोश हो गया और फिर उसको इस बात का डर था कि वो पकड़ा जाएगा, तो उसने उस बच्चे की पहले ज़बान काटी ताकि ये बच्चा किसी को बता ही ना सके। मैं भी आप उस बच्चे की तस्वीर हमारी भी स्क्रीन पर जो है वो चल रही है, उस बच्चे की तस्वीर देखें, उसके साथ इस जिंदा सिर्फ शख्स ने क्या किया। फिर उसके बाद हमजा ने पुलिस को बताया है कि वो उस बच्चे के साथ बदफेली करना चाहता था और एक बार नहीं बार बार करना चाहता था। उसके मुताबिक उसके वालिद कई अरसे से उसके साथ बदफेली कर रहे थे, आबिद और वो हुसैन, उतनी देर चुप रहा। और वो चुप रहा। और उसने कहा कि मैं भी इसके बेटे के साथ बदफेली करूंगा और मुतादिद बार करूंगा। उसका कहना यह था कि मैं मारना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे जब खतरा महसूस हुआ कि मैं पकड़ा जाऊंगा। अच्छा आमिर, मुझे ये बताइएगा कि आबिद हुसैन जो हैं, जो वली के वालिद हैं, क्या उनसे इस बारे में कोई बात हुई कि क्या उन्होंने ऐसा कोई एक्ट किया है उस बंदे के साथ? ये हमजा का बयान है, हमजा के पास इसका कोई सबूत नहीं है। वालदेन शिद्दत गम से निढाल हैं, पूरी फैमिली इस वक्त शिद्दत गम से निढाल है। बच्चे को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। रहने वाला बच्चा तो वो ली मार्केट का था, लेकिन पूरे कराची से लोग जाकर
उस दुखी माँ को, उस दुखी बाप को जाकर दिलासा दे रहे हैं। तो अभी तक तो ये बात सामने नहीं आई है, ना ही आबिद हुसैन ने इस बात की तस्दीक या तरदीद की है। लेकिन मुलजिम का बयान यही है कि उसने बदला लेने के लिए वली को जाति का निशाना बनाया। आमिर, बिल्कुल ये जस्टिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं बनती कि बाप की किए की सज़ा जो है वो बच्चे को मिले, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमज़ा को उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। मुझे यहाँ पे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।